यानी राम को भी प्रेम बहुत प्यारा लगता है, इसलिए हमने आज संकीर्तन भी प्रेम प्रसंग से ही प्रारंभ किया। गोपांगनाएं अपने प्रेम को प्रदर्शित करती हैं भगवान कृष्ण के साथ। दिल तोड़ गए, आप बोलिए भैया, आप तो बहुत अच्छा बोलिए। दिल तोड़ गए, मुख मोड़ गए, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तो भगवान को भी प्रेम अत्यंत प्यारा लगता है मेरे भाई बहन। अगर हमारे भी जीवन में प्रेम है तो भगवान की बड़ी विशेष अनुग्रह हम पर है, ये समझना चाहिए। कठोर बन जाना बड़ा आसान होता है। हर बात बात पे बहुत लोग होता नहीं कितने एटीट्यूड में बोले। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर आप पानी भी दो, पानी पी लीजिए, अगर उनको भोजन दो परोस करके, तो वो भी एटीट्यूड में बोले इतना भोजन हम करते हैं क्या, राक्षस है। एक भक्त थे, तो हमारे ये सोनू जी थे जो पूजन करवाते हैं आचार्य जी के साथ, पूजन भी करवाते हैं और हमारे सारथी भी, पंडित जी के आचार्य जी के साथ पूजन भी करवाते हैं, और हमारे सारथी मीनिंग हमारी गाड़ी भी वही चलाते थे। तो एक भक्त थे, तो उन्होंने कहा बेटा इस बोतल में पानी भर लो। तो ये पानी भरने गए, तो आदत होती है ना कि अगर पानी भरो तो डिब्बे को एक बार दो बार पानी डाल करके उसको जो है साफ कर देंगे। अब वो भक्त कह रहे हैं तुम कैसे आदमी हो, हमारा बोतल कोई खराब रहता है क्यों इसको साफ कर रहे हैं। अगर ये उनके लिए भोजन लेकर के जाएं तो हम कोई राक्षस है इतना भोजन करते हैं। कोई उनको फोन भी अगर कर दे आप कहाँ हो, तो कहीं जंगल में पड़े हैं क्या पूछ रहे हो। तो कुछ भक्त लोग होते हैं, वो वहां से गुजरात के रहने वाले थे। यहाँ से मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं जानता हूँ वो बखूबी सुनते हैं कथा, नाम लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। कोई भी हो, तो एटीट्यूड में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। हमने फर्स्ट डे कथा में ही हमने निवेदन किया था कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान। अकड़ने का क्या मतलब है? अरे हमें सरल बनना चाहिए, सहज बनना चाहिए, और सरल सहज बनकर के ही हर व्यक्ति को रिझाना चाहिए। अगर किसी को जीतना है तो केवल प्रेम के माध्यम से ही जीता जा सकता है। अगर आप ये समझो कि नहीं नहीं हम अपने क्रोध से, अपने धन से, अपने किसी भी प्रकार से लोगों को जीत लेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रेम बहुत अनिवार्य है जीवन में, और प्रेमी बड़े मुश्किल से मिलते भी हैं, ये भी आप जानो। जो बड़े सुंदर प्रेमी होते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हम लोगों को भी प्रेम करना चाहिए। राम जी को भी प्रेम ही प्रिय लगता है। ज्ञान भले ही थोड़ा सा कम हो हमारे जीवन में, ज्ञान अगर कम भी होगा तो चल जाएगा, बट अगर प्रेम कम होगा तो नहीं चलेगा। लोग कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझसे भगवान ज्ञानियों से तो बहुत प्यार करते। एक घटना मैं आपको सुनाऊं, जरा गौर करना सलोन वासी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, सुनना इसको।
एक बार एक ज्ञानी और एक प्रेमी दोनों आपस में लड़ गए। ज्ञानी कहता है नहीं नहीं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मुझे सब शास्त्रों का बोध है, हमें शास्त्रों का ज्ञान है, तुम्हें कुछ पता थोड़ी ना है। बोले भैया मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, बट हमें प्रेम करना आता है। बोले तुमसे प्यार नहीं करते, हमसे भगवान ज्यादा प्यार करते हैं। प्रेमी कह रहा है नहीं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। बोले आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं, चलो भगवान से ही चलकर पूछ लें। भगवान के पास जाकर के पहुंचे तो भगवान से सारी बातें बताई। तो भगवान बोले देखो भाई, ये तो सत्य है कि जो ज्ञानी है वो हमारी आत्मा है। ज्ञानी जो ज्ञान है जिसके अंदर, वो तो हमारी आत्मा है। मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूं। प्रेमी जो था ना, उसका चेहरा लटक गया और लौट पड़ा कि प्रभु आपने तो 2 मिनट में अंतर और प्रत्यंतर कर दिया। आप तो केवल ज्ञानियों से ही प्रेम करते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं उनसे आप प्रेम नहीं करते। चल पड़ा और जैसे कुछ दूर चल करके गया तो भगवान आवाज लगाए, जरा इधर सुनो तो सही। बोले आप कुछ सुनना बाकी है क्या, कुछ और सुनाना है क्या प्रभु? बोले नहीं नहीं, सुनता जा सुनता जा। बोले आओ इधर आओ। बोले दूसरा फैसला तो आपने हमारा सुना नहीं। बोले मतलब? बोले मतलब यही कि हमने क्या कहा था कि ज्ञानी हमारी, जोर से बोलो, ज्ञानी हमारी आत्मा है, लेकिन जो प्रेमी जन होते हैं वो हमारे भी परमात्मा है मेरे भाई बहन। इसलिए प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। और रामायण भी यही कह रहा है, राम जी भी यही कह रहे हैं कि जो प्रेम करते हैं उनसे मैं बड़ा प्रेम करता हूं। और जिसने प्रेम किया ही नहीं, वो क्या जाने प्रेम का मतलब। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम नहीं किया जीवन में कभी, वो भला प्रेम की परिभाषा क्या समझ सकता है। और हम लोग उसी व्यक्ति से प्रेम करते भी हैं जो प्रेम की परिभाषा तक मालूम नहीं कि प्रेम का अर्थ क्या होता है। अगर प्रेम करना हो तो हमारे ठाकुर से करो, वो आपको उस प्रेम के रस में ऐसे डुबोएंगे कि आप डूबते चले जाओगे।